आज हम केंद्रीय विद्यालय कौसानी में वर्चुअल खेल दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है। उनकी जयंती वही खेल दिवस के रूप में हमारे देश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक श्री पवन गोसाई जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। सभी को सुप्रभात एवं मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पवन गोसाई, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कौसानी, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है एवं आज ही के दिन भारत के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है और इन्हीं की स्मृति में इस दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कुछ बातें बताने से पूर्व मैं यह जरूरी समझता हूं कि आप सभी को मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ बातें बताई जाए। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जो कि भारतीय हॉकी के पितृ पुरुष और पुरोधा थे। उन्होंने अपने खेल कौशल से भारतीय हॉकी को जो विश्व में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है, उसके लिए समूचा राष्ट्र, संपूर्ण भारत उनको तहे दिल से याद करता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन 29 अगस्त सन 1905 को भारत राष्ट्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में हुआ। उनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह एवं माता का नाम शारदा सिंह था। मेजर ध्यानचंद ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए एवं उसके बाद उन्होंने हॉकी को चुना और हॉकी के पन्नों में, हॉकी के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। मात्र 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद उन्हें वहां मेजर बाले तिवारी नाम से एक शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने ही उन्हें हॉकी के गुर सिखाए, या हम यूं कह लें कि मेजर ध्यानचंद के पहले गुरु ही मेजर बाले तिवारी थे। मेजर ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह था और वह जब हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, हॉकी का अभ्यास करते थे भारतीय सेना में, तो रात तक, जब तक चांद न निकल जाए तब तक वो उसकी प्रैक्टिस करते थे और इसी कारण उनके मित्रों ने और उनके साथियों ने उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया और इसके बाद से वह संपूर्ण विश्व में ध्यानचंद के नाम से मशहूर हो गए। ध्यानचंद ने सन 1922 से सन 1926 तक सेना में ही हॉकी खेला और उसके बाद ही उनका भारतीय सेना में चयन हुआ। माफ कीजिएगा, भारतीय टीम में उनका उसके बाद चयन हुआ। मेजर ध्यानचंद 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले की और क्रिकेट में ब्रैडमैन की तरह समतुल्य माना जाता है। गेंद इस कदर इनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि मानो कोई जादू चल रहा हो या कोई जादू स्टिक से खेल रहे। हॉलैंड में एक बार इनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि क्या इसमें कहीं कोई चुंबक तो नहीं लगा है, और जापान में एक बार विरोधी टीम ने इनको यह भी कह दिया इनके बारे में कि इनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगा है और ये बॉल इससे चिपकी ही रहती है। वियना में मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली 4 स्टिक के साथ एक प्रतिमा लगाई गई और उससे यह दर्शाया गया कि ये कितने महान खिलाड़ी थे हॉकी के। ध्यानचंद की हॉकी के कलाकारी के बारे में जितने किस्से हैं, शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में इतने किस्से हों। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से न केवल ब्रैडमैन, यहाँ तक कि जर्मनी के शासक हिटलर को भी अपने खेल का मुरीद बना दिया था। ध्यानचंद जब हॉकी के मैदान में उतरते थे तो मानो उनका खेल देखने के लिए संपूर्ण जनता, या हम ये कह लें कि जितने भी दर्शक हुआ करते थे, वे सभी उनका खेल देखने के लिए आते थे और उनके खेल के मुरीद हो जाते थे। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि न केवल उनके दर्शक
अपितु उनके प्रतिद्वंदी भी उनके खेल के मुरीद हो जाते थे और वो उनको खेल को देखना ही पसंद करते थे और बस हम यह कह लें कि देखते ही रहते थे। सन 1935 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तो भारतीय टीम का एक मैच एडिलेड में था, जहां क्रिकेट के महान खिलाड़ी ब्रैडमैन का भी मैच था और वह पहली बार मेजर ध्यानचंद का मैच देखने गए। मेजर ध्यानचंद से उनकी पहली बार यही मुलाकात हुई और मेजर ध्यानचंद का हॉकी खेल देखने के बाद उन्होंने यह तक कह दिया कि मानो ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट में रन बना रहा है। इतनी तेज़ी से ध्यानचंद हॉकी में गोल किया करते थे, या इतनी अच्छी उनकी कला थी कि मानो ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेटर क्रिकेट में रन बना रहा हो। यही नहीं, बाद में जब ब्रैडमैन को पता चला कि ध्यानचंद ने इस श्रृंखला में 48 मैचों में 201 गोल किए हैं, तो वो यहाँ तक कह बैठे कि ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने गोल किया, किसी क्रिकेटर ने रन बनाए हैं। ध्यानचंद ने इसके एक वर्ष बाद 1936 में जर्मनी के शासक हिटलर को भी अपने खेल का मुरीद बना दिया और उनके खेल से प्रभावित होकर, कायल होकर हिटलर ने उन्हें यह तक कह दिया कि आप जर्मनी के लिए खेलो, इसके बावत आपको सेना में एक उच्च पद दिया जाएगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने यह कहकर यह उनकी बात ठुकरा दी कि मुझे देश के लिए ही खेलना है, मुझे हिंदुस्तान के लिए ही खेलना है और मैं उसी के लिए हमेशा खेलता रहूँगा। ध्यानचंद एक सर्वकालीन महान सेंटर फॉरवर्ड, एक कप्तान और एक कोच के रूप में हमेशा सही साबित हुए। ध्यानचंद को खेल के हर पहलू पर पकड़ मजबूत थी, या हम यूँ कह लें कि उनको खेल के हर पहलू पर अच्छी समझ थी, चाहे ड्रिबलिंग हो, डॉज हो, या किसी अपने खिलाड़ी को पास देना हो या गोल करना हो, सभी कौशल में उनकी महानता हासिल थी। सही मायनों में कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के पहले और एकमात्र आखिरी महापुरुष थे। मेजर ध्यानचंद को सन 1946 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिकता सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद ने अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। यह थी मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ जानकारी जो मुझे आपसे साझा करने में बहुत खुशी हुई। अब मैं आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि संपूर्ण भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही, आज ही के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार है: राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार उन खिलाड़ी या प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने कि संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहराया और भारत को गौरवान्वित महसूस कराया। सन 2002 में भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद की स्मृति में एक पुरस्कार शुरू किया गया जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। तब से लेके आज तक हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। हर किसी के जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। खेल के द्वारा ही हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। खेलों के द्वारा एक इंसान का, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। वास्तु के द्वारा कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ शरीर इंसान तभी पा सकता है जब वो खेलों में अपनी रुचि दिखाता है और खेलों को खेलता है। खेलों के द्वारा हम अपना संपूर्ण विकास कर लेते हैं, हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अपने चरित्र का विकास करते हैं, अपनी संस्कृति का विकास करते हैं और यहाँ तक हम कह सकते हैं खेलों के द्वारा ही भाईचारा भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम नियमित रूप से खेल खेलते हैं तो हम सभी फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ पाती। या हम यह कह लें कि बीमारियों से बचने के लिए ही खेल बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के पीछे एक खास वजह है जिससे कि हम खेलों के प्रति अपना प्यार और स्नेह दोनों को, जो यंग खिलाड़ी हैं उनके मन में, उनके मस्तिष्क में इस बात का संवहन कर सकें
कि खेलों के प्रति प्यार, उदारता सब चीज़ रखनी चाहिए। खेलों के द्वारा हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। खेल एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम बच्चे का डाइवर्ट कर सकते हैं माइंड, उनको थोड़ा तेज बना सकते हैं जिससे कि वो पढ़ाई में और अच्छे से रुचि ले सके। क्योंकि अगर कोई इंसान फिट रहेगा तभी वो बाकी सारी चीज़ों में संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। आजकल की दुनिया में कंप्यूटर, लैपटॉप, डीवीआर, मोबाइल, इन चीज़ों में बच्चे ज़्यादा लगे हैं। इन खेलों में इनके बजाय अगर हम बच्चों को प्रेरित करें कि बाहर आके वो कुछ खेल खेले या घर के अंदर ही कुछ ऐसे खेल गए जिससे कि वो अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, तो इसके द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास होगा और बहुत हद तक ये कारगर सिद्ध होगा, साबित होगा कि बच्चे अपने आप को फिट रख सके ताकि वो अपने बाकी के काम को भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से कर सकें। खेलों के द्वारा ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी अपना करियर बना सकते हैं, बहुत सारे इंसान अपना करियर बना सकते हैं। खेलों में रुचि रखने के साथ साथ आजकल के इस दौर में खेल के द्वारा ही कई लोग, बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर चुनते हैं, अपना भविष्य चुनते हैं। खेल के द्वारा हम एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे कोच, एक अच्छे प्रशिक्षक, एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे ब्रॉडकास्टर, एक अच्छे कमेंटेटर, एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर, ये सभी बन सकते हैं। इन सभी में अपना भविष्य देख सकते हैं और खेल के द्वारा ही हम अपने आप पर संतुलन कर सकते हैं, अनुशासन रखते हैं, आत्म अनुशासन या स्वयं अनुशासित हो सकते हैं खेल के द्वारा ही। क्योंकि खेल में जिस प्रकार की स्पोर्ट्समैनशिप और ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें खेल को खेलने से आपके शरीर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती हैं। इन सारी बातों, जैसे ही हम खेल को खेलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, ये सारी चीज़ें आ जाए। एक समूह में रहना, एक दूसरे के प्रति अनुशासित होना, अपने प्रति अनुशासित होना, किसी दूसरे को हानि न पहुंचाना, ये सारी बातें हम खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। भाईचारे की भावना आ सकती है खेलों के द्वारा ही हम सभी में भाईचारे की भावना भी आती है, जो कि सामाजिकरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। खेलों के द्वारा बच्चों में अच्छी भावना का विकास होता है, जो समाज के लिए हितकर है, बच्चे के लिए हितकर है और उसके संपूर्ण करियर के लिए हितकर है। आइए आज इस खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यह प्रण लें कि हम सभी लोग खेलों को प्राथमिकता देंगे एवं खेल में प्रतिभाग करेंगे ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन सर। अब हम विद्यालय के जीव विज्ञान के शिक्षक श्री पवन गैतोड़ी जी को आमंत्रित करते हैं कि वह फिटनेस और वेलनेस थ्रू गेम्स, थ्रू स्पोर्ट्स पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री पवन गैतोड़ी जी। आप सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार गहतोड़ी, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय कौसानी में कार्यरत शिक्षक हूँ। खेलों के प्रति मेरी विशेष रुचि रही है। बचपन से ही मैं खेलों में काफ़ी अग्रणी रहा हूँ और केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भी मैं लगातार प्रतिभाग करते रहता हूँ। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरी नियमित दिनचर्या में खेल शामिल है। अब खेल और फिटनेस, इन दो टॉपिक्स को लेकर आज मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। देखो, हम खेलते हैं और हम एक्सरसाइजेज करते हैं, इसका हमारी लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी दिनचर्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी सोशल वेलबींग कैसे होती है, इन सब टॉपिक्स पे मैं अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली क्यों खेलते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक्सरसाइज तो शामिल है ही है, साथ में इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें हमें कभी भी थकावट महसूस नहीं होती है। हम कितनी देर तक खेलते रह सकते हैं और इससे जो है हमारे अंदर जितने भी मानसिक विकार होते हैं, नकारात्मकताएं होती हैं, उन सभी का समूल नाश हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की दिनचर्या में खेल शामिल होता है तो उसको एक ऊर्जा प्रदान करता है खेल, और उसको दूसरे अन्य कार्यों को निपुणता से करने में भी यह मदद करता है।
देखो, मेरा तो जीवन इस तरह से है कि मेरी दिनचर्या में प्रतिदिन खेल शामिल है। बचपन से मुझे जब से याददाश्त है, मैं हमेशा खेलता रहा हूँ और खेल में हर दिन कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश मेरी रहती है। वैसे ही वही आदत मेरी अपनी जीवन शैली और विभिन्न क्षेत्रों में हो गई है। तो खेल मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेरे जीवन में। और इसका सबसे पहला रिलेशन अगर हम फिजिकल हेल्थ के साथ देखें तो फिजिकल फिटनेस तो हमें मिलती ही मिलती है। इससे हम हॉस्पिटल से दूर रहते हैं, हम रोगों से दूर रहते हैं और अच्छी तरह हम अगर खेलें वार्म अप के बाद में तो हम इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं जो खेल में हो जाती है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मेंटल फिटनेस की। आज की तारीख में हम अगर देखें, आज के वक्त में देखें तो बहुत ज़्यादा जो जनता है वो अवसादग्रस्त है। लोग बहुत अवसादग्रस्त हैं, आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, नकारात्मकताओं से भरे हुए हैं और उनके लोगों से संबंध भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम अपने जीवन से खेल को हटा चुके हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं और हम अपने स्वभाव से खेल को और दिनचर्या से खेल को हटा देते हैं, जिससे कि हम जो है अपने को वयस्क मानने लगते हैं और हम वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। हमारा मन अंदर से वृद्ध होता है तो हम कहीं ना कहीं नकारात्मकता और अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति निरंतर और नियमित खेलता है तो वो ऊर्जा से भरा हुआ है, वो उत्साह से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है और उसका जीवन जो है पूरी तरीके से मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो जाता है। तीसरी चीज हम अगर बात करेंगे तो सोशल वेलबींग की हम अब बात करते हैं। देखो, खेलों के द्वारा ही व्यक्ति मित्र बनाना सीखता है। खेलों से व्यक्ति एक दूसरे के समीप जाता है भावनात्मक रूप से, क्योंकि सेम ग्राउंड लोगों को मिलता है। एक टॉपिक पे अगर बहुत सारे लोग एक हो जाएं तो उनके विचार अंत में एक हो जाते हैं। तो खेल जो है हमें सामाजिक भावनाओं का विकास करने में बहुत मदद करता है और हमारे संबंध जो है लोगों से बेहतर करने में भी मदद करता है। तो एक हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है और जो हमारा प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के साथ साथ हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वेलबींग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सोशल वेलबींग है, थिंकिंग है हमारी, वो सभी इम्प्रूव हो सकती है खेलों के साथ में। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही थी कि देखो, हम खेल के द्वारा अपना संपूर्ण विकास भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत प्रसिद्ध शख्सियतों को देखो तो उनके बारे में अगर देखो, उनकी लाइफस्टाइल देखो, खेल के द्वारा व्यक्ति बहुत आगे तक भी बढ़ जाते हैं। वैश्विक स्तर पर लोग बहुत अच्छे मुकाम खेल के द्वारा हासिल कर लेते हैं और खिलाड़ी व्यक्ति जहाँ भी होगा उसका हमेशा ही सम्मान होगा, क्योंकि खाली खेलना एक अलग है। खेल में निपुणता और कुशलता हासिल करना निरंतर प्रयासों का ही परिणाम होता है। तो उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं उसका कहीं पर भी सम्मान होगा और उस व्यक्ति की दिनचर्या नियमित होगी और उसका अन्य कार्यों में भी मन बहुत अच्छे से लगेगा और वो सफलता की तरफ और लक्ष्य की तरफ वो आसानी से बढ़ सकता है। धन्यवाद गैतोईश्वर। अब हम अपने विद्यालय के छात्र मास्टर सौरभ कठायत को आमंत्रित करते हैं कि वह कोविड-19 फिटनेस एट होम पर अपना आख्यान दें। मास्टर सौरभ कठायत। Hello to one and all watching this video. This is Saurabh Kathayat of class 12th Humanities. मुझे आशा है कि आप सभी सपरिवार कुशल होंगे। आज मैं आप सभी के सामने कोविड-19 फिटनेस एट होम के विषय पर कुछ शब्द बोलने के लिए हूँ। कोविड-19 महामारी का मतलब है कि हम में से कई लोग घर पर रह रहे हैं और आमतौर पर हम जितना भी काम करते हैं उससे अधिक बैठते हैं। हम में से अधिकांश के लिए यह कठिन है कि हम सामान्य रूप से किस प्रकार का व्यायाम करें। यह उन लोगों के लिए भी कठिन है जो आमतौर पर बहुत अधिक शारीरिक काम नहीं करते हैं। बस बैठने से एक छोटा ब्रेक लेना है। 3 से 4 मिनट की तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि जैसे चलना या अपने को स्ट्रेच करना है। इससे मसल्स की मूवमेंट में सुधार होता है। रोज़ एक्सरसाइज करने और गेम्स खेलने से शरीर और दिमाग दोनों को फ़ायदा होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, वेट लूज़ करने में मदद करता है एवं हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। यह बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाता है
और संतुलन, लचीलापन और शरीर में फिटनेस बढ़ाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है और एक्सरसाइज करना, गेम्स खेलना, योगा करना, यह हमारे परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। हम सब यह जानते हैं कि शारीरिक गतिविधि करने के लिए व्यायाम करना एवं गेम्स खेलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लोग अपने शेड्यूल में बहुत से चेंजेस ला रहे हैं, जो कि लोगों की कसरत एवं खेलने की आदत को बाधित कर रहा है। हमें इस वायरस को रोकने के लिए अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी और इस शुरुआत को करने के लिए हमें अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खेलने और व्यायाम करने की मानव जीवन में बहुत महत्वता है, क्योंकि ये तनाव को कम करते हैं, वज़न को ज़्यादा नहीं होने देते, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और नींद में सुधार करते हैं। इस टाइम पर आप अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। मुझे तो यह लगता है इस लॉकडाउन के टाइम पर अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ होंगे, तो यह सबसे अच्छा अवसर है अपने फैमिली के बीच जनरेशन गैप को कम करने के लिए। हम लोग पहाड़ में रहते हैं तो हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स होते हैं इस बात के, जैसे आमतौर पर हम सभी लोगों के घर के आगे आंगन होता ही है, तो हम उसका उपयोग अपनी फ़िटनेस बनाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। सुबह के वक्त हम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर पूरे परिवार के साथ बैठकर योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं तथा शाम को वहाँ पर गेम्स खेल सकते हैं। अपनी फ़िटनेस बनाने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तथा अपने मित्रों और परिवार का एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में एक साथ एक समय पर एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। इस समय पर हमें जितना हो सके उतना एक्टिव होने की ज़रूरत है। हर उम्र के लोगों को उनकी क्षमता अनुसार एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर वे खेल सकें खेलना चाहिए तथा यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो वहाँ पर पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। मुझे आशा है कि जो भी बातें मैंने कही हैं आप उन बातों पर अमल करेंगे और सपरिवार फिट होने के लिए एक्सरसाइज एवं गेम्स खेलेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप स्वयं को फिट एवं स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करें, जिससे पूरा विश्व स्वस्थ होगा, क्योंकि हम यह मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। मास्टर सौरभ कठायत के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर श्री मनीष मैथानी जी, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर। Hello everyone, this is Manish Methani, international football player. I've represented Indian national team in SAF Cup in 2009, where we won the gold medal in Asian Games in 2010. And I've played for a few prestigious clubs in India like Mohun Bagan, Mohammedan Sporting, FC Pune City, in I-League and ISL. I have started my professional career in 2005 with Amity United Football Club, and after 2 years I came to Delhi. I played for Hindustan Club, I played for Indian National Club, and in 2009 fortunately I got an opportunity to go to Kolkata for the selection trials in Mohun Bagan, and luckily I got selected, and this is how it started. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। मुझे लगता है कि भारतीय खेल के इतिहास में मेजर ध्यानचंद जी जैसा बड़ा और महान खिलाड़ी नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि उनको जादूगर और द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स खेलों पे गोल्ड मेडल दिलाया था।
और अपने करियर में 400 से ज़्यादा गोल किए। तो जब खेल की बात हो तो मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने खेल को हमेशा से प्रोत्साहित किया है। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के टूर्नामेंट्स को आयोजित किया है। अपने विद्यालय के बच्चों के भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। स्पेशली खेल में बहुत ज़्यादा जागरूकता रही है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वर्चुअल तरीके से नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करने का सोचा है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे में मैं आप सभी से खेल के बारे में कुछ बातें, कुछ विचार रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज की डेट में खेल पढ़ाई के बराबर ही है। पहले कुछ लोगों की धारणाएं थी कि खिलाड़ी केवल खेल सकता है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है या वो कोई और अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। बट अब हल्के हल्के वो चीज़ें बदल रही हैं। मेरे खुद के मित्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। तो कोई एम्स में डॉक्टर है, कोई आईआईटी से पास आउट होके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आईटी सेक्टर में काम कर रहा है। हमारे पूर्व खेल मंत्री राज्य सिंह वर्धन राठौर, वो एक आर्मी ऑफिसर थे और ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दिशा पांडे जो भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही हैं और अभी एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी जब खेलता है तो वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास भी करता है। और कोई भी कार्य को करने के लिए मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, जो खिलाड़ी का बहुत अच्छे से होता है और वो बहुत फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे धारणाएं बदल रही हैं। अब लोग स्पोर्ट्स को भी एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी खेल को एक प्रोफेशन की तरह ऑप्ट करें। यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, मैं एक मेडल जीत सकता हूं, या मैं आने वाले कुछ सालों में अपने आप को एक अच्छे स्तर पे देखता हूं, क्योंकि आज की डेट में सभी खेलों की प्रोफेशनल लीग्स चालू हो गई हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई हैं। आईपीएल है, आईएसएल है, इंडियन बैडमिंटन लीग है, इंडियन हॉकी लीग है, उसके बाद प्रो कबड्डी लीग्स है। तो ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको मिल रहे हैं जहां आप अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं और नाम के साथ साथ आपको पैसा भी मिलता है। भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, स्कीम्स स्कूलों में खासकर चलाई जाती हैं, जहाँ पे खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट्स हैं, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी खेल को बहुत महत्व दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब खेल के लिए भी काफ़ी कुछ हो रहा है, सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब जो नई तकनीकें आ रही हैं, जो रिसर्च हो रही हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, और जो कोचेज़ एजुकेशन के ऊपर जो सरकार ध्यान दे रही है या फेडरेशंस ध्यान दे रही है, उससे खिलाड़ियों का भविष्य बहुत अच्छे स्तर पे बनने जा रहा है। और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप खेल को खाली खेल के नज़रिए से, एक हॉबी के नज़रिए से नहीं, एक प्रोफेशन के नज़रिए से देखें, ताकि आप खेल के क्षेत्र में भी नाम कमा सकें, भारत के लिए मेडल ला सकें। खेलने के लिए एक सोच का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली सोच से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, बहुत डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक खिलाड़ी तभी उस उच्च स्तर पे पहुंच सकता है जब वो इन सारी चीज़ों का बहुत
कड़ाई से पालन करता है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए ना तो कोई त्यौहार है, ना तो कोई मौसम उसको रोक सकता है, ना उसके लिए कोई मूड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसको ट्रेनिंग करनी है तो उसको ट्रेनिंग करनी है। अगर आप आउटडोर गेम खेल रहे हैं, बरसात है, बट आप घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो ये आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हार्डवर्क भी है, आपका डिटर्मिनेशन भी है, डेडिकेशन भी है। क्योंकि अगर आप उस बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको वो मुकाम हासिल नहीं होगा। और बहुत से महान खिलाड़ी हैं, अगर आप उनके करियर को देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी छोटी उम्र से उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज वो उस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, जैसे कि आप कभी कोई इंजरीज से दौर से गुजरेंगे, कभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, कभी आप कोई मैच हारेंगे। तो आपको हर तरह की जो इमोशंस हैं उसको आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, लेकिन हार कभी नहीं माननी। आपको हमेशा अपना सर उठा के रखना है और अपनी गलतियों से, अपनी हार से सीखना है और आगे बढ़ना है। और तब तक कोशिश करनी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने खेल के क्षेत्र में आप अपना पहला कदम बढ़ाइए और भारत के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपने माता पिताओं का नाम रोशन कीजिए। और आप सभी को एक बार धन्यवाद और खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि वह खेलों के महत्व पर आख्यान देते हुए बच्चों को शुभ आशीष दें। आदरणीय सभी को सुप्रभात और राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने खेल कूद का हमारे जीवन में महत्व के बारे में कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। खेल कूद हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। खेल हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और हमें आत्मविश्वास अगर हमारा बढ़ता है तो हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं और साथ ही संघर्ष भी करते रहते हैं। खेल जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। ज़्यादातर खिलाड़ी बड़े ही अनुशासित तरीके से खेलते हैं और जितने भी विद्यार्थी खेल को मन से और ध्यानपूर्वक खेलते हैं वो काफ़ी अनुशासित रहते हैं और अनुशासन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता भी बताता है। हम जैसे खेल में कभी कभी ऐसा होता है कि लगभग दूसरों को लग रहा होता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन आखिरी क्षण में हम इतना संघर्ष करते हैं कि अपनी उस हार को भी जीत में परिवर्तित कर देते हैं। वही चीज़ हमें जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पर अगर हम संघर्ष करते रहते हैं तो हम विजयी होते हैं। खेल हमारे मन और शरीर को शांत रखने का एक बड़ा बेहतरीन उपाय है। यह हमें तनाव मुक्त रखता है। खेल हमें टीम भावना को बढ़ाता है। हम अक्सर टीम गेम्स खेलते हैं और साथ ही जीवन में भी एक टीम की तरह कार्य करते रहते हैं। तो टीम के सदस्यों में जो हमें एक सौहार्द चाहिए, एक आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने का, जीतने का जो तकनीक हमें चाहिए होती है वो खेल हमें सिखाता है।
खेल हमारे शरीर को मजबूत करता है। खेल से हम शारीरिक रूप से सक्षम तो बनते ही हैं, साथ ही मानसिक शक्ति भी आती है। यह हमें रोगों से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने में उपयोगी है। खेल हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ाकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमें आलस से मुक्त रखता है। आलस से मुक्त होने के साथ साथ खेल विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर विद्यार्थी आलस मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे और अनुशासित रहेंगे तो वो अपने पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। आजकल खेल एक आपके जीवन यापन के लिए भी काफ़ी एक अच्छा सोर्स है। खेल से काफ़ी नामी गिरामी लोग आगे बढ़े हैं। नौकरियों में भी खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती है और साथ ही खेलकूद से आप सम्मान और ख्याति भी प्राप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि खेल को आप अपने जीवन में अपनाएं, स्वस्थ रहें और साथ ही विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो जो जितनी चीज़ें खेल में सीख रहे हैं उन चीज़ों को अगर अपने दैनिक जीवन में और पढ़ाई में अमल लाते हैं तो वो आगे उन्नति करते रहेंगे। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती कामनी सिंगल मैडम से अनुरोध करते हैं कि वह सभी का आभार प्रदर्शन करें। श्रीमती कामनी सिंगल मैडम। On behalf of my school staff and teachers, I extend my hearty vote of thanks to principal, teachers and the guests who spared their busy time from their schedule to spread awareness among the sports from their busiest schedule to grace the occasion. They spare time to tell us about the importance of sports day. We had an opportunity to hear you and will surely going on encourage us in future events.